हेलो फ्रेंड, तो कैसा आप सभी लोग आए हो कि बढ़िया होंगे सभी लोग। अभी ये किताब है अग्नि की उड़ान, ठीक है ना। ये हिंदी वर्जन है इसका। एपीजे अब्दुल कलाम जी का ये ऑटोबायोग्राफी है और ये हिंदी वर्जन बुक है। और विंग्स ऑफ फायर जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, अग्नि की उड़ान। तो इसमें एपीजे अब्दुल कलाम जी की पूरी जीवन की व्याख्या है, ऑटोबायोग्राफी है। जन्म से लेके पूरी उनकी पूरा जो जीवन है, ठीक है, इसमें आपको दिखाया गया है। और कुछ चीज़ें जो थी काफ़ी, जब इसमें ना एक अध्याय है 8 वाला, ठीक है, 8 चैप्टर। उसमें काफ़ी बेहतरीन चीज़ें इनकी जो जीवन का जो सबसे संघर्ष मुझे अभी तक का सबसे बेहतरीन लगा, ठीक है, पार्ट 8 इसका, कि जो जीवन का जो संघर्ष है ना, जब इनकी तकलीफ़ों में भी तकलीफ था इनकी, ठीक है। और SLV-3 एक इनके लिए बहुत बड़ी परियोजना थी, जो कि इसरो में इन्होंने अपना जो सबसे बड़ा योगदान दिया था। तो हालांकि इन्होंने एक सी परियोजनाओं पर अपना काम किया था, लेकिन उसमें से जो SLV-3 थी काफ़ी इसमें ज़्यादा चर्चा है। और उसी समय की ये बात है कि 3 साल में इनके घर में तीन लोगों की जो इनके सबसे खास थे उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसमें कि जलालुद्दीन इनके जो सबसे प्रिय थे और जिन्होंने उनको रास्ता दिखाया था इस पथ पर आगे बढ़ने का, ठीक है। और ये उनके माता पिता थे। उनकी माता जी का मृत्यु पता है कैसे हुआ था? उनके पिताजी का जब मृत्यु हुआ था तो ये कोई काम पर थे, ठीक है। और जब वहाँ से जब आए ना, तो फिर क्या हुआ कि अब उनको जाने का समय हो गया था, ठीक है। तो वो जा रहे थे, तो फिर ये सुनने को मिला क्योंकि माता जी की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये बड़ा दिल को झकझोर देने वाला वो पार्ट इसका 8 है, ठीक है, पार्ट 8 चैप्टर 8 इसका। काफ़ी मतलब आप कह सकते हो ना। और इसे लेसन आप हर इंसान के लिए अपनी अलग अलग लेसन है इसका, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि क्रिप्स में, तो ये है कि जहाँ हमें लगता है कि भाई आज की जनरेशन को रील की दुनिया अभी जहाँ पे चल रही है, ठीक है। अभी हम लोग को लगता है कि रील में ये सब सही सारी चीज़ें दिख रही हैं और ये सारी चीज़ें हमें भी मिल जाएँ, इतनी आसानी से सफलता मिल जाती है, ऐसा नहीं होता है ना। काफ़ी चीज़ें छीन लेती है ये ज़िंदगी उस सफ़र के दौरान। ये सिर्फ मुसाफिर को ही पता होता है, ठीक है ना। और बहुत सारी चीज़ें देती भी है ज़िंदगी। तो ये बुक पढ़ के काफ़ी बेहतर लगा, है ना। और आप अपने लाइफ में अब जहाँ पर भी हो, आप अगर पढ़ोगे ना, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, है ना। तो हम तो कहेंगे भाई ज़रूर पढ़ना, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको मिल जाए, ठीक है। मैंने इस बार हिंदी इसको ऑर्डर किया था, तो मुझे हिंदी, क्योंकि हिंदी में तुरंत भीतर उतर जाता है, ठीक है। अंग्रेजी में पढ़ो तो पहले उसको डिकोड करना पड़ता है, ठीक है। खैर अपने अपना सबका पढ़ने का तरीका है, मेरा हिंदी सबसे बेहतर है, तो इसलिए मैं हिंदी में से प्रीफर किया था। तो आप लोग भी पढ़ना, ठीक है। काफ़ी आप लोग को भी पता चलेगा, रील की दुनिया थोड़ा सा बाहर और किताबों को थोड़ा अपना दोस्त बना के देखो, तो पता चलेगा कि ज़िंदगी जितना बेहतरीन है उससे और बेहतरीन बनाने का काम ये लोग कर देते हैं, ठीक है। और ख़ासकर ऐसी किताबें। तो अगर समय मिले तो पढ़ना, और ना समय मिले तो समय निकाल के पढ़ना, नहीं पढ़ना जरूर, ठीक है ना। अलग अलग किताबें हैं, गुनाहों का देवता मुंशी प्रेमचंद जी का है, और ये दीवार में खिड़की रहती थी वो भी है। तो जो भी आपको पसंद है तो आप ज़रूर पढ़ना इसके बारे में, ठीक है। काफ़ी बेहतरीन किताब है। और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, सिर्फ ये था कि आज के समय में जहाँ जनरेशन लगती है कि उसे ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती है, तो ऐसा है नहीं, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत मेहनत से मिलती है ना। और सबसे बेहतरीन बात ये लगा ना, हमें ये लगता है कि इस किताब को पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि एक लेवल पे जाने के बाद खुशी खुशी होती है, ठीक है। जो इंसान जितना बड़ा है उसके लाइफ में उतनी प्रॉब्लम है ही नहीं, ऐसा लगता है इंसान को, ठीक है। लेकिन लगता है सिर्फ, ठीक है। असल में पता है कि जो जिस लेवल का है उसको उस लेवल की प्रॉब्लम भी है ना। उसको हर इंसान को, और हमें ऐसा लगता है कि जो इंसान बड़ा है उसके लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, ठीक। जो इंसान जितना बड़ा है उसको उसके लाइफ में उतनी बड़ी बड़ी अपने चैलेंजेस, अपने प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी की भी उस संघर्ष की एक व्याख्या इसमें है, तो काफ़ी बेहतरीन लगा इसको पढ़ने के बाद। और लेकिन हाँ, ये है ना कि जैसे कि हमें ये लगता है कि जैसे अभी मैंने आपको जिक्र किया, तो अभी क्या ना, एक समतल ज़मीन होती है। जैसे मान लो आपको पहले आपको छत पे जाना है, ठीक है, 2 तल्ला जाना है, ठीक है। और पहले उसमें आपका पहला प्रोसेस है कि आप पहले सीढ़ी ढूँढो, ठीक है। तो सीढ़ी ढूँढ लोगे तो पहला कदम चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब धीरे-धीरे आप 2 तल्ले पे पहुँच जाओगे। वैसे होता है ना कि लाइफ में भी ऐसे आप इधर-उधर भटकते रहते हो, ठीक है। पहले तो आपको अपना गोल देखना पड़ता है कि हमें जाना किधर है, ठीक है। उसके ऊपर पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, ठीक है, पहला कदम। फिर उसके बाद धीरे-धीरे सीढ़ी तो बढ़ती जाती है, लेकिन हमें एक तसल्ली हो जाती है, चलो सीढ़ी तो मिल गई। वैसे ही ना, पहला कदम एक सीढ़ी मिलने की तलाश होती है, ठीक है। फिर उसके बाद तो मेहनत होती है, क्योंकि चढ़ना तो है ही, ठीक है। थके हारे कैसे भी हमें पहुंचना होता है 2 तल्ला पे, मैंने जो एग्जाम्पल दिया। तो खैर ये मोटा मोटी बात ये कहने का था कि किताबें पढ़ो यार। हमने भी कुछ समय गंवाए मोबाइल में रील, लेकिन कुछ चीज़ें ठोकरें खाने के बाद भी पता चलती है। तो हम ये नहीं चाहते कि आप भी ये सब चीज़ें ऐसे ठोकरें खाना आपको पड़े, इसलिए
किताबें पढ़ो, कुछ चीज़ें अगर खाली समय है तो ज़रूर पढ़ो, ठीक है। दोस्त बनाओ इन लोगों को, ठीक है, और सीखो और सिखाओ, क्योंकि सीखने और सिखाने से बेहतर चीज़ क्या होगी। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें, थोड़ी जो बातें थी आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको कोई किताब पसंद है तो ज़रा आप बताना, तो थोड़ा हम भी देखें क्या क्या आप लोग भी पसंद है कि नहीं, ठीक है। तो बस मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। और बिना माइक, देखो माइक मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है, मैंने इसको लगाया नहीं क्योंकि इसका सेल अभी ना ख़त्म होने वाला है। तो ख़त्म होकर हम गए थे लेने कल, तो सब माइक मिल ही नहीं रहा था। तो अगर आवाज़ में थोड़ा ऊपर ऊपर नीचे हो तो माफ़ कर देना, ठीक है। खैर, हमें अपनी बातों को शेयर करना है, बाकी माइक हो ना हो, बस बातें शेयर हो जानी चाहिए ना। तो बस मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। 6 मिनट 13 सेकंड हो गए। बाय आ रहा सभी लोग को, और पढ़ना यार ज़रूर विंग्स ऑफ फायर। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अच्छे दोस्त, अच्छी किताबें सिखा देती हैं जो ज़िंदगी भर काम आती है। तो पढ़ना ज़रूर, ठीक है, कोई भी बुक आप जो भी पढ़ना। जय हिंद एवरीवन।